नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बच्चों? आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तबीयत का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आशा करती हूँ आप हर एक वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और जो पाठ पढ़ाए गए हैं वीडियो के माध्यम से उसे ध्यान से सुनकर समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है बच्चों, समस्या है, तो हम टीचरों से, अध्यापकों से आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों? और एक जरूरी बात, एक पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ना बच्चों, तभी उस पाठ में दिया गया विषय आपको समझ में आएगा। पढ़ने से ही हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, और आप हर प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखने के समर्थ बन सकते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों, आज हम इस सेशन में 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 2 पाठ का नाम क्या है? गाने वाली चिड़िया। यह एक कहानी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ पाठ है, एक कहानी है, और इसमें एक चिड़िया है जो गाती है। तो वो किस तरह गाती है और कैसे अपने गाने से सबको लुभाती है, सबको आनंद देती है, मधुरता बिखरती है, उसे हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे, ठीक है ना बच्चों? ये एक बहुत सुंदर कहानी है, स्टोरी है। ध्यान से सुनना बच्चों, पढ़ते वक्त और समझाते वक्त ध्यान से सुनना, ठीक है ना? देखिए, पेज नंबर 7 खोलिए। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। तो इसका अर्थ क्या है? देयर वाज ए किंग एंड he is living in the beautiful palace, and he have a proud of his beautiful palace. He has a beautiful palace. He is living in that beautiful palace. That's why he having proud. For seeing that beautiful palace, many travelers are coming to see that beautiful palace. Many travelers are coming. They are seeing the king's beautiful palace, and they are writing their description, Varnan यानी description. How is that palace? How it beautiful? Each and everything they are writing in their books. Okay, traveling in the traveling description they are writing in the book. सो उसको क्या कहते हैं? यात्रा वर्णन, द ट्रैवलिंग डिस्क्रिप्शन दे आर राइटिंग इनटू द बुक। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा। व्हेन दे आर डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ द किंग, एज यूजुअल, एज सेम, दे आर इन दैट दे डिस्क्राइब्ड a bird which is singing a beautiful song. It is a singing bird, and these singing birds, गाने वाली चिड़िया, is staying near the palace. Near the palace there is a forest. In that forest, this beautiful singing bird is staying or living, and that bird is singing very beautiful. Her song is very beautiful. Her music, her voice is very melodious. Okay? सो आगे क्या हुआ देखिए। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। किंग डिड नॉट सॉ दिस बर्ड। यात्रियों का वह यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। व्हेन किंग read the traveling description written by the
travelers, and in that traveling description they wrote about this singing bird. That time Raja come to know there is a singing bird near the palace in the forest. Before the king did not know about this singing bird. So what happened? राजा ने क्या किया? अपने सेवकों को बुलाया. जब राजा ने गाने वाली चिड़िया के बारे में यात्रा वर्णन में पढ़ा तो उसने अपने सेवकों को यानी सर्वेंट्स को बुलाया और पूछा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया. जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ. So when the king read about the singing bird in the books written by the travelers, so he called his servant and asked, why you did not tell about me the singing bird? Now you go to the forest and bring that singing bird. आगे क्या हुआ देखिए. I want to listen that bird's song. Who told? राजा. राजा ने कहा मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ. I want to listen that singing bird song. You go and get it. आगे क्या हुआ देखिए. राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और न ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था. चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए. ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली. क्या हुआ देखिए. The king's servant also don't know about the singing bird. So now and no one known about the singing bird from the king's court. Nobody know about the singing bird. Only the travelers written about the singing bird in the books. And that book read the king and he come to know about this singing bird. Now king ordered to the servants, go and get this singing bird. I want to listen that singing bird song. Now servant don't know about this singing bird. I know, and any person also don't know from the king's court. Now these servants went into the forest in search of that singing bird. And when they are going, they met a girl who is coming from the forest. Okay, so ढूंढते while searching they met with one girl. Okay, and जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था. And this girl saw the singing bird while singing. गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली. The servants asked her, did you saw the singing bird? Yes. So this girl told yes. When she told the yes, when the soldiers asked her, did you saw the singing bird? So when the servant asked her like that to the girl, that girl told, हाँ मैं जानती हूँ. That girl told, yes I know. उस गाने वाली चिड़िया को I know that singing bird. Oh, वो कितने मधुर स्वर में गाती है. Oh no, she is singing in the beautiful voice, beautiful sound. Okay, in the beautiful way it is singing. Okay, she is singing. जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ, when I will complete the work into the forest or the field, and when I am returning to the home at the evening, in the evening, that time this singing bird sings very beautiful, and by listening her song we'll forgot our tiredness. See, that much beautiful that bird is singing. So उतना सुंदर गाती है वो गाने वाली चिड़िया. जब सेवकों ने पूछा तुम गाने वाली चिड़िया को जानती हो क्या, तो उस लड़की ने कहा हाँ, जब मैं यहाँ से काम समाप्त कर संध्या के समय घर लौटती हूँ, लौटते वक्त ये गाने वाली चिड़िया अपना गाना सुनाकर मैं इतना सुंदर गाती है. उसका गाना सुनकर मेरी थकान दूर होती है. I forgot my tiredness by listening her beautiful song. अभी देखो सैनिकों ने क्या कहा. सोल्जर ने सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी. So the soldiers requested her. अनुरोध यानी requested.
Okay, so please, you show me that singing bird. Our king want to listen that singing bird song, and he ordered us go and get that singing bird. So please, you have to show us that singing bird. So like this, they requested to the girl. So on their request, this girl, what did this girl say? This girl called that singing bird. How she called? See, ओ मेरी छोटी चिड़िया, ओ मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा गाना, तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? कितना सुंदर पूछ रही है, देखिए लड़की। जब सनीनुको ने अनुरोध किया, तब रिक्वेस्ट किया, तब इस लड़की ने उस चिड़िया को बुलाया, ओ मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा सुंदर गाना संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें सुनाओगी? देखिए आगे क्या हुआ। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। ओके, जब लड़की ने पूछा कि क्या तुम तुम्हारा सुंदर गाना राजा को सुनाओगी, तब लड़की चिड़िया ने जवाब दिया, मेरा गाना तो इन हरे भरे खेतों के लिए और किन के लिए है? जंगलों के लिए है। अगर आपके राजा मेरा गाना सुनना चाहते हैं, फिर भी मैं उन्हें मेरा गाना अवश्य सुनाऊंगी। देखिए, हरे भरे जंगलों मीन्स माई सॉन्ग इज फॉर दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रीन फील्ड्स। माई सॉन्ग इज फॉर द ग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रीन फील्ड्स। मेरा गाना तो हरे भरे जंगलों और खेतों के लिए है। इसका अर्थ क्या है? हरे भरे जंगले, ग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रीन फील्ड्स। ओके, इसके लिए है। अगर आपके राजा मेरा गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं मेरा गाना उन्हें अवश्य सुनाऊंगी। ओके, इफ योर किंग वांट टू लिसन माय सॉन्ग, डेफिनेटली आई विल सिंग फॉर योर किंग। ओके, तो अगले दिन यानी नेक्स्ट डे व्हाट हैपन, सी अगले दिन दरबार लगा। अगला दिन अर्थ नेक्स्ट डे, अगले दिन दरबार लगा। नेक्स्ट डे द किंग्स कोर्ट वाज स्टार्टेड। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। इन दैट कोर्ट द गर्ल इज प्रेजेंट who shown that singing bird. That girl is present into the king's court, and all courtiers presented into the king's court. Okay, तभी in that time only, okay, the singing bird with flying reach into the court. तभी चिड़िया उड़ते हुए कोर्ट में, दरबार में आ गई। ओके, और अपने मधुर आवाज में गाने लगी। एंड शी बिगेन टू सिंग इन ए स्वीट वॉइस। पेज नंबर 8 देखिए। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। बाय लिसनिंग दैट बर्ड सॉन्ग, everyone became happy, became attracted. ओके, राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। एंड द किंग्स आईज, okay, from the king's eyes the happy tears are flowing now from the king's eyes. प्यारी चिड़िया, that king told about this. The king told to the bird, singing bird, what he told? See, प्यारी चिड़िया, oh my dear bird, तुम यही हमारे पास रह जाओ, you stay with us. जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। Whatever you want, we will give you, you will get that. Then चिड़िया बोली, महाराज, ओ किंग, मैं आपके पास रहूंगी। Yes, I will stay with you. मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं, I saw the happy tears in your, okay, eyes. मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू देखे हैं, I saw the happy tears in your eyes. चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। सो द किंग मेड गोल्डन केज फॉर द सिंगिंग बर्ड। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। वाट एवर द सिंगिंग बर्ड आस्क्ड विश, द किंग फुलफिल हिज दैट बर्ड्स विश। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। एंड इन दैट किंगडम इट इज ए पब्लिसिटी,
of that singing bird song. Okay, what is the publicity? One singing bird is there in the king's court and it is singing very beautiful. So this singing bird became famous in that kingdom. Okay, by why? Through her beautiful song. अभी क्या हुआ देखिए आगे। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। वन ऑफ द डे व्हाट हैपन, she got she homesick, she became homesick and she remembering the farmers, those are working into the fields. And what happened? Okay, when she memorized the farmers working into the fields, she went back to the fields from this palace. Okay, and जब राजा को चिड़िया दरबार में दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। सो वन डे she remember the farmers, those are working into the fields, and this singing bird went back to the fields for singing the song to the for singing the song. Okay, she remembered the farmers, kisan. Okay, and she went back to the fields and she's singing their song for that farmers, because of they have to get relaxed. So when this king noticed there is no singing bird in the cage and in the palace, he became restless and he became sick, and all the people are worrying about now how we can save the king, because without listening the singing bird song he will not become healthy. He became restless, now he became sick. So how we can protect his life? Like this, that all peoples are thinking, those are in his kingdom. तो सभी लोग सोच रहे राजा अस्वस्थ हो गए, गाना चिड़िया का नहीं सुनेंगे तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इन्हें किस तरह बचाया जा सके। इस तरह सभी प्रजा और लोग सोचने लगे। और एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, राजा नाउ बिकेम वेरी वीक, कमजोर, वीक, एंड इन द वीक वॉइस ही टोल्ड, व्हाट ही टोल्ड सी, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। सो without seeing this and without listening the singing bird song, the king became sick. Now he became very weak, and in the weak voice he told to the servants, Sangeet, Sangeet, music, music, I want to listen that bird's music. सभी लोग सोचने लगे कि अब राजा की जान कैसे बचाया जाए। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ किंग? all are worried now. And in that time only they listen one beautiful song of that singing bird. That singing bird came and she sat near the king and she is singing. Okay, or by looking this everybody get relaxed. Now our king will be healthy and he will cured quickly by listening the singing bird song. अब राजा ठीक हो जाएंगे, गाने वाली चिड़िया वापस आ गई है, अब हमारे राजा के जीवन को कोई धोखा नहीं है, अभी वह स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सबके जान में जान आ गई। मीन्स दे बिकेम रिलैक्स्ड नाउ। ओके, क्या हुआ देखिए आगे। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। दिस बर्ड सिंगिंग फॉर द farmers into the fields, and that time the farmers are discussing about the king's health, and this singing bird listened that and very quickly she came back to the king to save his life. See how a big responsibility is fulfilling. Okay, the bird, she is fulfilling the responsibility towards the farmers also and towards the king also. So a small bird,
she is having the responsibility, two responsibilities. Okay, she is taking care of the farmers and the other people, those are working in the field and forest. By giving her music, she is recreating them, entertaining them, and other hand she is saving the life of the king also, a small bird. So when this singing bird listen the health news of king by the farmers, she get back quickly to the palace and started singing, and she is singing, and by listening her song, listening that bird's song, king cured well. And what happened further, see, जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती. हाउ शी इज सिंगिंग लाइक दैट, द किंग इज recovering his health, and now the king became healthy, स्वस्थ यानी healthy. Okay, धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए. Now slowly the king became healthy. वे चिड़िया से बोले, and he told to that singing bird, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आ जाओ. Oh dear, oh my dear bird, you return back to me. मेरे पास लौट आ जाओ, you return back to me. मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा. मैं always I will keep you in my palace, my royal palace. राजमहल, royal palace. चिड़िया बोली. The bird replied, नहीं महाराज, no king. मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है. I have to sing for the laborers also. मैं हर दिन यहाँ आऊंगी. I am what she told. Okay, I have to sing for the laborers and other persons who are working into the field. But I will daily come to your palace and I will sing for you also. See, the bird is sacrificing the royal facilities. The king is offering the bird, I will give royal facilities. Why can't you stay with me? But the small sparrow replied, no king, I have a responsibility. My music is for the laborers, farmers, those are hardworking into the field and forest. I have to sing for them sake. But I will come always to your palace and I will sing for you also. But I can't stay here only. I have to go there and I will come near you also. See? So, आगे क्या हुआ देखिए. चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला. By listening this small bird's words, okay, the king changed. The king realized. What he realized? See? राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया. यस, यू आर ग्रेट बर्ड, यू आर ए ग्रेट बर्ड. तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो. Sake of the farmers, you are sacrificing the royal facilities. तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? If you are sacrificing the royal facilities for the sake of the farmers and laborers, then why can't I cannot do anything for them? I can't do anything for them. I can do. चिड़िया बोली, yes. Why not? Yes. क्यों नहीं महाराज? Yes. Why not king? मजदूर और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है. Why not king? Laborers and farmers. About laborers and farmers we have to think and we have to help them. That is our responsibility. क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है. Why? Because they are giving us happiness. They are giving us food. So we have to think about their life. We have to help them. We have to respect them. That is our responsibility. See, a small bird, एक छोटा पक्षी, चिड़िया, उसने इतना बड़ा संदेश राजा को दिया. राजा को बदल दिया.
राजा के दिल में परिवर्तन लाया। क्या बच्चों हम हमारा कर्तव्य भूल सकते हैं? इस पाठ से हमें क्या सीख लेना है बच्चों? कि मजदूरों के बारे में और किसानों के बारे में सोचना ये हमारा यानी आपका हमारा कर्तव्य है। हमें उनकी मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उन्हें आदर देना चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए, क्योंकि वे सुखदाता है, हमें सुख देते हैं और हमारे सुख के लिए वे मेहनत करते हैं और हमारे अन्नदाता है, हम तक अन्न पहुंचाते हैं। है ना बच्चों? समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, देखिए किस तरह पढ़ना है आपको। के एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों का वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। ओके, आगे देखिए क्या हुआ। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और न ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वो कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं आपके राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी। इस तरह बच्चों आपको पाठ पढ़ना है। आप पेज नंबर 8 को अब देखिए, पेज नंबर 8। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। अब देखिए क्या हुआ। एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। तभी सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में
रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। इस तरह बच्चों आपको हर एक पाठ पढ़ना है, ठीक है ना? तो चलिए अब हम हमारा साक्षी लिखेंगे। चलिए बच्चों, आज का हमारा साक्षी इस तरह लिखते हैं। होमवर्क है साक्षी क्लास है 9th क्लास और सब्जेक्ट है हिंदी। और होमवर्क लिखिए बच्चों, लर्न एंड राइट शब्दार्थ। लर्न एंड राइट शब्दार्थ फ्रॉम लेसन 2 इन HW वन टाइम। यहाँ पे आपको पेरेंट्स साइन लेना है और यहाँ टीचर्स आपको साइन देंगे, ठीक है ना बच्चों? होमवर्क क्या है बच्चों आपका? गृह कार्य पार्ट 2 में जो शब्दार्थ दिए गए हैं आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं बच्चों, उन सारे शब्दार्थों को आपको HW बुक में लिखना है और जो स्कूल का मेल ID दिया गया है बच्चों, उस मेल ID को समय में भेज दीजिए। हम फिर इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।